क्या आप जानते हैं कि 1 घंटे की चिंता पूरे दिन की मेहनत से भी ज्यादा थका देती है? चिंता एक ऐसी बीमारी है जो चुपके से हमारे मन में घर कर लेती है और हमारी खुशियों को चुरा लेती है। लेकिन क्या होगा अगर हम आपको बताएं कि इस बीमारी का इलाज है? इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे गौतम बुद्ध की सीखों को अपनाकर हम चिंता मुक्त जीवन जी सकते हैं। एक समय की बात है, मगध साम्राज्य में एक बहुत धनी व्यापारी रहता था। उसके पास अपार धन दौलत थी। एक दिन उसने हिसाब किया और पाया कि उसके पास जितना धन है वह सिर्फ उसके बच्चों के लिए ही काफी होगा। वह सोचने लगा कि उसके पोते पोतियों और अगली पीढ़ी के लिए धन की व्यवस्था कैसे होगी। धन के अभाव में उनका जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। इसी सोच में वह बहुत चिंतित हो गया। लेकिन उन दिनों तथागत गौतम बुद्ध मगध साम्राज्य की यात्रा कर रहे थे। तभी किसी ने उस व्यापारी को बताया कि आपको गौतम बुद्ध की शरण में जाना चाहिए, वे आपकी चिंता का समाधान जरूर करेंगे। वह आदमी गौतम बुद्ध के पास जाता है और कहता है, बुद्ध, मैं चाहता हूं कि मेरे पास इतना धन हो कि मेरे बच्चे, उनके बाद उनके बच्चे और फिर उनके बच्चे, इसी तरह अगर अगली कई पीढ़ियां भी मेरे धन का इस्तेमाल करती रहें तब भी मेरा धन खत्म ना हो। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ऐसा ही होगा, लेकिन इससे पहले आप इस शहर के बाहर झोपड़ी में रहने वाले परिवार के लिए 1 दिन का भोजन देकर आइए। यह सुनकर धनी व्यापारी बहुत खुश हुआ और तुरंत एक थैला भरकर खाने का सामान लेकर शहर के बाहर झोपड़ी तक पहुंचा। झोपड़ी के अंदर देखने पर उसे एक बूढ़ी सास और उनकी युवा बहू दिखाई दी। बूढ़ी महिला ध्यान लगाकर बैठी थीं और उनकी बहू रसोई में खाना बना रही थी। धनवान व्यापारी ने बहू को देखकर खाने के सामान का थैला आगे बढ़ाया और कहा, मैं इस शहर का एक धनी सेठ हूं और आपके परिवार के लिए 1 दिन का भोजन राशन लाया हूं, इसे रख लीजिए। यह सुनकर बहू ने मना कर दिया और कहा, लेकिन हमारे पास आज के खाने का इंतजाम है। सेठ ने कहा, तो यह कल के खाने का इंतजाम कर देगा? महिला ने कहा, क्षमा करें, लेकिन हम अगले दिन के लिए भी भोजन जमा नहीं करते, हम रोजाना भोजन का इंतजाम करते हैं। यह सुनकर सेठ को समझ में आया कि कुछ लोग तो अपने कल के लिए भी इकट्ठा नहीं करते और मैं वह हूं जो आने वाली कई पीढ़ियों के लिए धन इकट्ठा करने की चिंता में मरा जा रहा हूं। अगली सुबह वह सेठ फिर गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और कहा, तथागत, आप मुझे क्या समझाना चाहते थे? अब मैं समझ गया हूं, लेकिन क्या आप मुझे थोड़ा विस्तार से बताएंगे कि चिंता क्या है, यह कैसे पैदा होती है और इसका समाधान क्या है? गौतम बुद्ध ने कहा, कल के लिए चिंता करना हमारे कल को बदल भी सकता है और नहीं भी, लेकिन यह निश्चित रूप से आज की हमारी खुशी छीन लेती है। चिंता एक ऐसा मानसिक रोग है जो हमारे जीवन से हर तरह की खुशी छीन लेता है और उसे नीरस बना देता है। वास्तव में चिंता का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। चिंता भविष्य के भय से उत्पन्न होने वाली भावना, विचार है। जिन चीजों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, जिनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, उनके बारे में बार बार सोचना ही चिंता करना है। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, बस एक बार गहराई से सोचें और देखें कि जिन चीजों पर आपका बिल्कुल कोई नियंत्रण नहीं है, जिन्हें आप चाहकर भी नहीं बदल सकते, अगर आप उन चीजों के बारे में पूरे दिन नहीं सोचते हैं तो क्या गलत हो जाएगा? यह सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, क्या आपका मतलब है कि हमें किसी भी चीज या घटना के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए? बुद्ध बोले, जीवन में जो भी समस्या आई है या आने वाली है, उसके बारे में सोचना और उसका समाधान खोजना हमारी बुद्धि का धर्म है। लेकिन एक ही समस्या के बारे में बार बार सोचना मानसिक रोग है। जब हमारा मन एक घटना, एक विचार में फंस जाता है, उसी चीज या घटना के बारे में सारा दिन सोचता रहता है, उसी चीज में फंस जाता है, तो ऐसा विचार हमारे जीवन से सारी खुशी, सारी शांति, सारा आनंद छीन लेता है। चिंता का एक सीधा सा अर्थ है, वह जो हमारे जीवन में नहीं हुआ है, उसके बारे में व्यर्थ विचार करते रहना। बुद्ध ने सेठ की ओर इशारा करते हुए कहा, सोचने के बाद आप क्या बदल देंगे, लेकिन हां, अगर आप इसके लिए कुछ कर रहे हैं तो आप निश्चित रूप से कुछ बदलाव ला सकते हैं। लेकिन अगर आप उस चीज या घटना के बारे में बार बार सोचना बंद कर देते हैं
तो कुछ भी गलत नहीं होने वाला है, तो फिर उसी चीज के बारे में क्यों सोचते रहते हैं? आप अपने ही हाथों में अपनी सारी खुशी और जीवन की शांति क्यों नष्ट कर रहे हैं? ज्यादातर लोग भविष्य में जिन घटनाओं के बारे में चिंता करते रहते हैं, उनमें से ज्यादातर उनके जीवन में कभी नहीं होती हैं। चिंता करने से आपकी भविष्य की समस्याओं का समाधान नहीं होगा, लेकिन आपकी आज की खुशी जरूर चली जाएगी। आप एक बात का एहसास करें कि चिंता से भरा 1 घंटा आपको पूरे दिन की कड़ी मेहनत से भी ज्यादा थका देता है। वास्तव में जब वास्तविक जीवन में कोई अप्रिय घटना घटती है, तो वह हमें उतना चोट नहीं पहुंचाती जितना हमने अपने मन में उसके बारे में सोच सोच कर खुद को चोट पहुंचाई है। सेठ ने गौतम बुद्ध से पूछा, तथागत, फिर आपके अनुसार जीवन जीने का सही तरीका क्या है? बुद्ध ने कहा, अतीत का दूसरा नाम पछतावा, दुख और भविष्य का दूसरा नाम संघर्ष है। अगर आज हमारे मन में कोई इच्छा है और वह पूरी नहीं होती है, तो मन भविष्य के लिए योजनाएं बनाने लगता है। यह सोचने लगता है कि भविष्य में सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। लेकिन जीवन न तो भविष्य में है और न ही अतीत में। जीवन इसी क्षण का नाम है, अर्थात इस क्षण का अनुभव ही जीवन का अनुभव है। और यह सब जानते हुए भी हम इस सत्य से अनजान रहते हैं। या तो हम अतीत की यादों में खोए रहते हैं, या फिर भविष्य के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं और हमारा जीवन बीत जाता है। केवल एक सत्य अगर हम अपने भीतर समेट लें कि न तो हम अतीत को बदल सकते हैं और न ही हम अपना भविष्य देख सकते हैं। हम केवल भविष्य का पूरा धैर्य और साहस के साथ स्वागत कर सकते हैं, इसे स्वीकार कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या हमारे जीवन का हर पल जीवन से भर नहीं जाएगा? सेठ ने कहा, बुद्ध, आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप कितनी भी कोशिश कर लें, फिर भी चिंता हमेशा बनी रहती है। भले ही ज्यादा ना हो, लेकिन परिवार की चिंता तो हमेशा रहती है। बुद्ध बोले, चिंता होना स्वाभाविक है, लेकिन हमारा काम उस चिंता को चिंतन में बदलना है। मैं आपको एक बात याद दिलाता हूं, जो आप पहले से ही जानते हैं। इस दुनिया में आने से पहले भी यह दुनिया थी, यह समाज था, यह परिवार था, और जब आप इस दुनिया को छोड़ देंगे, तब भी ये सब चीजें वहीं रहेंगी। आपके आने जाने से इसमें ज्यादा बदलाव नहीं आया है। वैसे भी आपके आने से पहले और आपके जाने के बाद का समय आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में केवल वही समय है जो आप अभी जी रहे हैं। वह समय जिसमें मैं आपसे बात कर रहा हूं और आप मेरी बात सुन रहे हैं। हाँ, यह सब आपके हाथ में है, और हर बार ऐसा ही एक छोटा सा क्षण आपके हाथ में आता है और फिर हमेशा के लिए गायब हो जाता है। तो आप इस पल का क्या करेंगे? क्या इसे चिंता करके बर्बाद कर देंगे? मैं केवल इतना कहूंगा कि हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि इस समय का उपयोग कैसे अधिक से अधिक किया जा सकता है। हम कैसे अधिक से अधिक महान कार्य कर सकते हैं। हम सब कैसे खुशी बांट सकते हैं। ध्यान रखें कि चिंता व्यक्ति को चिता तक ले जाती है और चिंतन उसके मन को कुंदन बना देता है। सेठ ने कहा, बुद्ध, मैं आपकी बात समझता हूं कि जीवन को बहुत गंभीरता से न लें। हमें वर्तमान में पूरी ऊर्जा और खुशी के साथ जीने की कोशिश करनी चाहिए। सेठ ने आगे सवाल किया, लेकिन बुद्ध, अगर कोई व्यक्ति चिंता से घिरा हुआ हो तो वह कैसे निकला? गौतम बुद्ध ने पूछा, क्या आप कभी किसी बड़े से सुरंग से बाहर निकले हैं? सुरंग के अंदर कितना भयानक अंधेरा होता है। हमेशा यह डर रहता है कि अगर कोई उसके अंदर फंस गया तो क्या होगा, इस सुरंग से कैसे निकला जाए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो सुरंग कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सुरंग के दूसरी तरफ हमेशा रोशनी होती है। उस रोशनी तक सिर्फ वही पहुंच सकता है जो पूरी सुरंग को पार करके सुरंग के दूसरे छोर तक पहुंचता है। और उसी तरह कई बार हमारे जीवन में हम खुद को निराशा और चिंता की एक अंधेरी सुरंग में फंसा हुआ पाते हैं, जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है, और ऐसा लगता है कि यह जीवन इसी तरह खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसी स्थिति में ठीक उसी सुरंग की तरह इस निराशा और चिंता को खत्म करने वाली आशा की रोशनी केवल उसी को मिलती है जो आगे बढ़ता रहता है, जो कोशिश करता रहता है। तो अगर आपके जीवन में कभी भी दुख और चिंता का क्षण आए तो रुके नहीं, बस कोशिश करते रहें। आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अब तक सेठ गौतम बुद्ध की बातों को समझ चुके थे। उन्होंने बुद्ध को धन्यवाद दिया और वहां से चले गए।
लेकिन उससे पहले दोस्तों, इससे पहले कि मैं यह वीडियो खत्म करूं, मैं आपके साथ 5 व्यावहारिक सुझाव साझा करना चाहता हूं, जिनका इस्तेमाल करके आप अपने जीवन की कई चिंताओं और परेशानियों को काफी हद तक कम कर सकते हैं। पहला पाठ है, जीवन को बहुत गंभीरता से लेना बंद करना, कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर वह हो गया तो क्या होगा। कुछ नहीं होने वाला है। भले ही कुछ हो जाए तो आप उस स्थिति के अनुसार कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। जब से इस ब्रह्मांड में पृथ्वी का अस्तित्व हुआ है, 450 करोड़ साल पूरे हो चुके हैं, और अगर आप और मैं जैसे कोई व्यक्ति सालों तक चिंता करने के बाद भी चले जाते हैं, तो इस ब्रह्मांड का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। इसलिए हर दिन खुद से कहें कि मैं सिर्फ जिंदा नहीं रहना चाहता, बल्कि जीना भी चाहता हूं। दूसरा पाठ है, हर छोटी छोटी बात की चिंता करना बंद करना। ट्रैफिक में फंसने की चिंता, कुछ छोटे पैसे खोने की चिंता, आज ठंडा खाना खाने की चिंता, ऐसी ही ना जाने कितनी बेकार की चिंताएं हम अपने दिमाग में लिए घूमते रहते हैं। जरा सोचिए कि उन दिनों जब आप अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होंगे, तो क्या ये सारी समस्याएं आपको उतनी ही बड़ी लगेंगी जितनी आज लगती हैं? नहीं, उस दिन ये सारी परेशानियां जो आज आपको पहाड़ जैसी लगती हैं, वो रेत के एक छोटे से दाने से भी छोटी लगेंगी। तो हर छोटी छोटी बात की चिंता करना बंद कर दें। तीसरा पाठ, यह बात हमेशा याद रखें कि जीवन बहुत छोटा है। आप आज ही अभी इसी पल मर सकते हैं। हम हर चीज की चिंता इसलिए करते रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अब हमारे पास बहुत समय है, हम कई सालों तक जिंदा रहेंगे, दूसरे लोग मर रहे हैं, मैं जिंदा रहूंगा। इसलिए खुद को लगातार याद दिलाएं कि ज्यादा चिंता करने का कोई मतलब नहीं है। हो सकता है आज ही मेरा आखिरी दिन हो। चौथी बात, आपको यह स्वीकार करना होगा कि इस दुनिया में कोई भी पूर्ण नहीं है, हर कोई गलती करता है। इसलिए लोगों को माफ करना सीखें। भगवान ने इस दुनिया में जो कुछ भी बनाया है वह सब बहुत सुंदर है। अगर हम उसमें अच्छाई नहीं देख पाते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वे चीजें खराब हैं, बल्कि इसका मतलब है कि हम अभी इतने परिपक्व नहीं हुए हैं कि उस चीज में अच्छाई देख सकें। पांचवां और आखिरी पाठ, लोगों की मदद बिना बताए करें। जब हम किसी की मदद बिना कोई एहसान किए करते हैं, तो ठीक इसी तरह हमें अंदर से एक अद्भुत शांति और सुकून मिलता है, जो हमें किसी भी बुरे स्थिति से लड़ने और उससे बाहर निकलने की शक्ति देता है। दोस्तों, हमें अपने जीवन में चीजों को छोड़ने का रवैया विकसित करना चाहिए कि चाहे जो हो जाए देखा जाएगा। जो हो गया वो मेरे नियंत्रण में नहीं था, अब जो होगा वो मैं बेहतर बनाऊंगा। जीवन में सबसे ज्यादा मायने रखता है हमारी खुशी, और हम तभी खुश रहेंगे जब हमारा दिल और दिमाग चिंताओं से दबे नहीं होंगे। तो चिंता मत करो, खुशी से जियो। चिंता हमारे दिमाग का वह हिस्सा है जो भविष्य के बारे में सोचता रहता है, लेकिन भविष्य हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो आइए आज से हम वर्तमान में जीना सीखें और हर पल का आनंद लें। धन्यवाद।